यह है पाठ 8, कृपया देखें पृष्ठ 75। आज हम पास्का त्योहार के अगले दिन को बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाने जा रहे हैं। कल बुधवार था, आज गुरुवार है, यह पास्का के बाद का दिन है। उस सिस्टर ने जैसा सवाल पूछा था वैसे ही थोड़ा सा 11वां पाठ इंतजार कीजिए, समझ में आ जाएगा। हम कैसे जानते हैं कि बुधवार को प्रभु का निधन हुआ था? इसे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वह बुधवार को थे, निसान महीने की 15वीं तारीख। 14वीं तारीख क्या है? पास्का। 15वीं तारीख क्या है? वह त्योहार का पहला दिन है। आप अच्छे से समझकर बताइए। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पास्का के दिन हुई, यह सबको पता है, सही है ना? इसके खिलाफ कोई भी तर्क नहीं देता। प्रभु की मृत्यु पास्का के दिन हुई और उसके अगले दिन 15वीं तारीख थी। 15वीं तारीख क्या है? तो त्योहार का पहला दिन, बिना खमीर की रोटी का पर्व। लेवियों की पुस्तक के 23वें अध्याय में देखिए, पहले 4 पदों में फिर से प्रभु ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जब सभा इकट्ठा हो और पवित्र दिनों को मनाना हो तो तुम प्रभु के पर्वों के बारे में बताओ। 6 दिन काम करना है, 7वां दिन पवित्र सभा का विश्राम का दिन है। उस दिन कोई भी काम नहीं करना है। यह तुम्हारे सभी निवास स्थानों में प्रभु के लिए विश्राम का दिन होगा। ये वे पर्व हैं जिन्हें सभा इकट्ठा होकर पवित्र रीति से मनाए और जिन्हें तुम निश्चित समय पर प्रभु के पर्व के रूप में घोषित करोगे। जब आप घर पर हों तो जाकर इसे अच्छी तरह पढ़कर देखिए। लेव्य व्यवस्था की किताब के 23वें अध्याय में प्रभु ने बताया है कि 7 पर्वों को कैसे मनाना चाहिए। कुल 7 पर्व हैं। उन 7 पर्वों को कैसे मनाना है और उनमें से 3 पर्वों के लिए सभी को यरूशलेम जाकर परमेश्वर के दर्शन करने के लिए कैसे आना चाहिए, यह भी सुंदर तरीके से समझाया गया है। इसमें 6 दिन काम करना है। 7वां दिन आता है, तब हम सब मिलकर प्रभु के सामने एकत्रित होते हैं। इसलिए उस दिन को अलग रखना चाहिए और हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। 7वां दिन प्रभु के लिए अलग रखा गया दिन है। यह बात यहाँ सबसे पहले सुंदर तरीके से बताई गई है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? ये पस्का त्योहार के अगले दिन 15वां दिन, क्या उसे सब्बात हाइडे कहा जाता है या फिर मुख्य विश्राम दिवस कहा जाता है? ये जो 7 वार्षिक विश्राम दिवस हैं उनके बारे में यहाँ नोट्स में देखिए। सबसे पहले खमीर रहित रोटी के त्योहार का पहला दिन, इसके बाद खमीर रहित रोटी के त्योहार का 7वां दिन, फिर पेंतेकोस्त, उसके बाद एक कालम जिसे रोश हशाना भी कहा जाता है, उसके बाद अटोनमेंट या प्रायश्चित दिवस जिसे यौम किप्पुर भी कहा जाता है, उसके बाद कुड़ार डेरा का त्योहार आता है या फिर इसे सुक्कोत का पहला दिन कहा जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अंतिम दिन, यह डेरा कुड़ार के त्योहार का पहला और अंतिम दिन है। अगर आप देखें तो यूहन्ना के 7वें अध्याय की शुरुआत में जो घटना है वह पहले दिन और अंतिम दिन के बारे में है। 7वें अध्याय के 37वें श्लोक वचन को देखें तो वह अंतिम दिन है। इसमें आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। अब हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि बिना खमीर की रोटी का त्योहार, पुलिप्पु इल्लात अप्पम पंडिगई का पहला दिन, ये जो 3 त्योहार पहले आते हैं वे कब होते हैं? हमारे हिसाब से अगर ये लेंट के दौरान होते हैं तो क्या मतलब है? ये वसंत ऋतु में होते हैं, जब पतझड़ का मौसम खत्म हो जाता है। नई जीवन के आने वाले उन दिनों में ये पहले 3 त्योहार होते हैं। अगर आप देखें तो निसान महीने की 14वीं तारीख को पास्का फसह होता है। 15वीं तारीख से बिना खमीर की रोटी का त्योहार शुरू होता है। 7वां दिन यानी आखिरी दिन भी बिना खमीर की रोटी का त्योहार होता है। पहले दिन से लेकर 7 विश्राम के दिनों तक यह त्योहार चलता है। अगला त्योहार पेंतेकोस्त है यानी 50वां दिन। यही उसका अर्थ है, मतलब पास्का त्योहार से गिनकर 50वां दिन पेंतेकोस्त के रूप में मनाया जाता है। आज 2018 में भी यही परंपरा है। उनके यहूदी कैलेंडर के अनुसार इस बार आज पास्का त्योहार जो वे मनाते हैं, उस पास्का त्योहार के दिन कौन सा दिन है? खमीर रहित रोटी का पहला दिन, वह विश्राम का दिन है, सही है ना? अब अगर आप देखें तो सबसे पहले हर दिन और 7वें दिन वे इकट्ठा होना चाहिए, ऐसा सुंदर तरीके से कहा गया है। अब देखिए उस वचन में, लेव्य व्यवस्था 23:6 से 8 में, उस महीने में यानी पहले महीने की 15 तारीख को ही प्रभु के लिए खमीर रहित रोटी का पर्व होगा। 7 दिन तक खमीर रहित रोटियां खानी चाहिए।
पहले दिन तुम्हारे लिए एक पवित्र सभा का आयोजन होगा। उस दिन कोई भी सामान्य काम नहीं करना है। 7 दिन प्रभु के लिए होम बलि चढ़ाना चाहिए। 7वें दिन भी एक पवित्र सभा का आयोजन होगा, उसमें भी कोई सामान्य काम नहीं करना है। उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? पहला दिन फसह पर्व के अगले दिन और उसके बाद 7वां दिन, ये सब वार्षिक विश्राम के दिन है। यह कोई सामान्य साप्ताहिक विश्राम का दिन नहीं है। आमतौर पर जो विश्राम का दिन आता है वह शुक्रवार शाम 6 बजे से शुरू होकर शनिवार रात 6 बजे तक रहता है। उनके लिए यह साप्ताहिक विश्राम का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आज भी देखें तो यहूदी कंपनियों में काम करने पर वे आपको शुक्रवार दोपहर 2 बजे ही घर भेज देते हैं। उनके लिए यह इतना ज़रूरी है। घर आकर वे सारे काम निपटा लेते हैं, खाना खाते हैं, बाकी सब कुछ तैयार कर लेते हैं और फिर उन्हें क्या करना है, यहाँ तक कि अगले दिन जो खाना खाना है वह भी पहले से पैक करके टेबल पर रख देते हैं। अगर आप खाना बनाते हैं तो वह भी काम करने के बराबर माना जाता है। अच्छी तरह समझकर बताइए, आज हमारे पास जो कई नई खोजें हैं वे सब इस छुट्टी के दिनों की वजह से ही आई हैं। हमारे पास अब ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, है ना? इसका कारण जानते हैं? छुट्टी के दिनों में अगर आप खुद दरवाजा खोलते हैं तो वह भी काम करने के बराबर है, इसलिए उन्होंने ऑटोमेटिक दरवाजे का आविष्कार किया। लिफ्ट क्यों बनाई गई जानते हैं? अगर आप एक दिन आकर एक श्राप के साथ छुट्टी का दिन दूर कर दें तो वह 5 है। सिर्फ 8 मील ही जा सकते हैं। क्या 5 मील जा सकते हैं? हमारे पुराने लोग कर सकते थे, पता है। उतनी ही दूर चलना पड़ता है। इसलिए जब सीढ़ियां चढ़ना गिनती में आ गया तभी लिफ्ट का आविष्कार किया गया। आज भी अगर आप यरूशलेम जाएं तो विश्राम दिवस यानी शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक किसी भी होटल में जाए, लिफ्ट अपने आप खुलेगी। आप अंदर जाकर खड़े रहेंगे तो अपने आप बंद हो जाएगी और हर फ्लोर पर रुकेगी। कैसे भी हो, आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, वह हर फ्लोर पर रुक रुक कर जाएगी, क्योंकि अगर आप बटन दबाएंगे तो वह काम करने के बराबर है। क्योंकि उन्होंने इतनी दूर तक उसका पीछा किया, इसलिए ही जब दरवाज़ा खुलता है तो जैसे ही आप छूते हैं ऑटोमेटिक डोर जैसी सारी चीज़ें आ गईं। उसी में आया उन्होंने, इसीलिए ही वो सब कुछ खोज निकाला। कितना आसान है ना? इसलिए खाना बनाकर मेज़ पर रख देंगे, बस आकर खाना ही खा सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। बाकी किया गया काम ही हो जाएगा, इसलिए कोई भी काम नहीं कर सकते। ऐसा क्या पूछ रहा है? अगर हमें दिया होता तो कितना अच्छा रहता। वो आवाज़ मुझे अच्छी तरह सुनाई देती है, सही है ना? हमारे प्रभु ने हमें यहूदी नहीं बनाया है, तो इसका मतलब यह है कि यह 15वां दिन जो है वह बिना खमीर की रोटी का त्योहार है। उसमें 14 से 18 तक की आयतें पढ़िए। सिस्टर, निर्गमन 12-14 से 18 तक की आयतें, क्योंकि यह पहली बार फसह का त्योहार मनाया गया था। उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं? अब हम जो देख रहे हैं वह लेवियों की पुस्तक है। इसके बाद प्रभु जो कहते हैं वह यह है कि जब पहली बार फसह का त्योहार मनाया गया तब प्रभु ने जो बात कही वही निर्गमन 12वें अध्याय की 16वीं आयत में है। उस दिन, वह दिन तुम्हारे लिए स्मरण का दिन होना चाहिए, परमेश्वर ने कहा। यह त्योहार स्मरण का दिन होना चाहिए, परमेश्वर ने कहा। तुम्हारी पीढ़ियों में सदा सर्वदा आप पर नियमानुसार नजर रखी जाएगी। शाश्वत प्रेम एक ऐसी चीज है जिसका जश्न आपको अंत तक मनाना चाहिए। इसे बीच में मत रोकिए, ठीक है? पहला, उसी दिन आपको अपने घरों से स्वयं फूलने वाले आटे को हटा देना चाहिए। हटाया जाना है। दिन की शुरुआत, पहले दिन से ही शुरुआत, 7वें दिन तक जल्दी से उस आत्मा अच्छा से हम अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे। पहले दिन पवित्र सभा और भी पवित्र सभा अधिक भी होनी चाहिए। ठीक है? उन दिनों में कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हर किसी के खाने के लिए जो आवश्यक है, हर किसी के खाने के लिए जितना आवश्यक है आप कर सकते हैं। तब तुम इस दिन को मानोगे, क्योंकि इसी दिन मैंने तुम्हारे समाचार निकाल कर देश से बाहर निकाला। अब ध्यान से देखिए, 15 तारीख को पास्का मनाया गया, अगले दिन लाया जाता है, तभी वे बाहर आते हैं। वह क्या है? खमीर रहित रोटी का त्योहार अगला दिन है। यह आपको समझना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि अगला दिन बड़ा विश्राम का दिन है। इसलिए आपकी पीढ़ी हर एक इस दिन को आशीर्वाद देने के कर्तव्य
तो इसका मतलब है कि जैसे आप खमीर रहित रोटी बनाते हैं और पास्का मनाते हैं, वैसे ही अंत तक मनाना चाहिए। अब अगले साल पढ़िए। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से लेकर महीने की 21वीं तारीख की शाम तक खमीर रहित रोटी ही खानी चाहिए। 7 दिनों तक आपके घरों में खमीर वाली कोई चीज नहीं पाई जानी चाहिए। देखो, अब ऐसा है कि 14वीं तारीख तक तुम खा सकते हो, लेकिन 15वीं तारीख से तुम कोई भी खमीर वाली चीज नहीं खा सकते, क्योंकि 15वीं तारीख की शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन शाम 6 बजे तक सिर्फ खमीर रहित रोटी ही खानी है। यह प्रभु के लिए विश्राम का दिन है, जो साल में एक बार आता है। उस दिन तुम्हें विश्राम करना है, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। समझ में आया? फसह पर्व के दिन काम किया जा सकता है, वह त्योहार मनाना है, हमें छुड़ाया गया, ये कहकर हम सबको प्रभु का धन्यवाद करना है और यह करना है, अच्छे से मनाना है। लेकिन अगले दिन जो खमीर रहित रोटी का दिन है, वह प्रभु के लिए विश्राम का दिन है। उसके बाद 7वें दिन भी एक विशेष विश्राम का दिन है। उन दोनों दिनों में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आपको शांति से केवल प्रभु के लिए ही करना है। इसलिए ही उन दिनों में वे कुछ भी नहीं करते थे। अब क्या है? इस प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा है। सुबह 9 बजे उन्हें कलवरी पर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। 9 बजे से 12 बजे तक वे क्रूस पर लटकाए गए। 12 बजे से 3 बजे के बीच उनकी मृत्यु हो गई। जब 3 बजे पिलातुस के पास जाकर बताया गया तो उसने पूछा कि क्या वे मर चुके हैं, और फिर 100 सैनिकों के अधिकारी ने आकर भाले से छेद कर देखा। पानी और खून दोनों बहने लगे। ये देखकर तुरंत कहा गया कि वे मर चुके हैं, और शाम 6 बजे के भीतर जल्दी जल्दी एक अमीर आदमी की कब्र में उन्हें ले जाकर रख दिया गया। कारण क्या था? अगले दिन विश्राम दिन के लिए तैयारी करनी थी। यूहन्ना का 19वां अध्याय 31वां वचन देखिए। उस दिन बड़ा विश्राम दिन था, सामान्य विश्राम दिन नहीं। बड़ा विश्राम दिन क्यों था? अगले दिन अगला पर्व कौन सा था? खमीर रहित रोटी का पर्व, और वह उसका पहला दिन था। इसलिए उस दिन बड़ा विश्राम दिन था। यह कब आता है? यह साल में केवल एक बार ही आता है। अब समझ में आया? निशान के बाद अगला निशान महीना 14वीं तारीख को पास्का, 15वीं तारीख को खमीर रहित रोटी का पर्व। वह साल में एक बार आने वाला विश्राम दिन है, जिसे हाई डे कहा जाता है। उस बड़े विश्राम दिन के लिए तैयारी का दिन होने के कारण पिछला दिन तैयारी का दिन कहलाता है। पास्का पर्व मनाना था और अगले दिन विश्राम दिन होने के कारण आपको उसकी तैयारी करनी थी। इसलिए यहूदी लोग पिलातुस के पास जाकर उनके पैरों की हड्डियां तोड़ने और उनके शरीरों को क्रूस से उतारने की अनुमति मांगे, ताकि वे शरीर उस विश्राम दिन पर क्रूस पर न रहें। तो इसमें क्या है? यह सामान्य विश्राम दिन नहीं था। यूहन्ना 19:42 देखिए। यहूदी लोगों की तैयारी का दिन होने के कारण और वह कब्र पास में होने के कारण उन्होंने वहीं यीशु को रखा। इसीलिए समय बहुत कम हो गया था। वे लोग कहते हैं कि यह 3 बजे हुआ। पिलातुस ने 100 सैनिकों के अधिकारी को भेजा और कहा, तुम जाओ और जांच करो। वह आकर उसकी जांच करने के बाद उन्होंने कहा, हाँ, वह मर चुका है। उसके बाद ही अरिमथिया के यूसुफ ने जाकर शरीर को लेने की अनुमति मांगी और फिर उसे ले गया। कितने भी महीने बीत जाएं, 1 मील दूर जाकर वापस आकर यहाँ बताने के लिए ये सब करने में 12 घंटे कैसे लग सकते हैं? घड़ी 5 बज गई। 6 बजे तक सब खत्म करके घर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? ये लोग हर विश्राम दिन पर इसका पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विश्राम दिन पर ये लोग कितनी दूर चल सकते हैं इसकी सीमा है। 5 लोग वहीं चल सकते हैं। ये लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? पास के कब्रिस्तान में ले जाकर उसे रख देते हैं। अब प्रभु क्या कहते हैं? यूहन्ना के अनुसार 12वें अध्याय के 38 से 40 तक की आयतों में, तब कुछ शास्त्री और फरीसी उनसे बोले, गुरु, हम आपसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। तब उन्होंने उत्तर में कहा, यह दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह मांगती है, लेकिन योना भविष्यवक्ता का चिन्ह छोड़कर इन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे योना 3 दिन और 3 रात एक बड़ी मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के हृदय में रहेगा। अब यहां प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? 3 दिन और 3 रात, 3 बजे रात को, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। यही नहीं, हमने पहले भी कई बार स्पष्ट रूप से देखा है। 14 बार उन्होंने आकर क्या कहा? 3 दिन के बाद ही मैं पुनर्जीवित होऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब व्यावहारिक रूप से देखें तो अगर शुक्रवार को मरे तो क्या 3 दिन पूरे होते हैं? क्या 3 रातें पूरी होती है? नहीं होती।
अब आप क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी बाइबल में बहुत बड़ी गलती है। तो आप क्या सोचते हैं? ये तो एक छोटी सी गलती है, पादरी इसे एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे? एक छोटी सी गलती ही तो है ना, बस 13 को 10 कह दिया होगा, या फिर ऐसे ही गिन लेते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार ऐसे गिन लेते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उन वचनों को लिख लीजिए। भजन संहिता 12 का 6ठा वचन पढ़िए सिस्टर। भजन संहिता 126 के 3 वचन मैं भजन संहिता से ही बता रहा हूं। भजन संहिता 12:6। प्रभु के वचन प्रभु के वचन 7 बार और भी पूरी तरह से शुद्ध किए गए हैं। 7 बार ही शुद्ध किए गए चांदी की तरह परमेश्वर का वचन भी शुद्ध है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। बाइबल में कोई भी छोटी सी गलती भी नहीं है। मैं आपको बार बार यह समझा रहा हूं, अगर कोई कहे कि उसमें गलती है तो वह बिल्कुल भी सच नहीं है, वह बिल्कुल शुद्ध सोने के समान है। भजन संहिता 19 का 8वां पद। प्रभु के नियम प्रभु के नियम अत्यंत सीधे हैं। और हर्षित करने वाले हैं। क्या वे आनंदित करने वाले नहीं हैं? मेरी कल्पना प्रभु की आज्ञा जो शुद्ध और पवित्र है, यह आंखों को ज्योति देने वाली है। इसमें जरा भी व्यभिचार नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। ईश्वर के वचन में कोई भी दोष नहीं है। कृपया यह बात हर ईसाई को समझनी चाहिए। अगर आपको बाइबल के वचन में कहीं भी कोई विरोधाभास दिखे तो आप बताइए, मैं आपको उसका स्पष्टीकरण दूंगा। इसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। यह हमारे प्रभु का वचन है। मैंने आपको समझा दिया है। बाइबल लिखने वालों को खुद नहीं पता था कि वे क्या लिख रहे हैं, प्रभु ने ही उन्हें लिखवाया, प्रभु ने मनुष्यों के माध्यम से लिखवाया, इसीलिए इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। प्रभु कभी गलती करने वाले नहीं हैं। भजन संहिता 119 का 140वां वचन क्या कहता है? आज अगर आप सोचें कि यह सब एक छोटी सी बात है तो फिर क्या होगा? आपका विश्वास डगमगा जाएगा। साम 119 140 ये सबसे लंबा भजन है। तेरा वचन बहुत अच्छी तरह से परखा गया है, बहुत अच्छी तरह से शुद्ध किया गया है। मैं समझता हूं कितना अच्छी तरह से शुद्ध किया गया वचन है। इसमें कोई भी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम कुछ परंपराओं का पालन करने के कारण क्या सोच लेते हैं, हम सोचते हैं कि उसमें कुछ तो होगा, ऐसा एक भ्रम में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से प्रभु ने शुक्रवार को मरे ही नहीं। यह एक और विषय है, हम उसे बाद में देखेंगे। लेकिन देखिए, शुक्रवार से रविवार तक की गिनती में कुछ लोग कहते हैं कि रविवार को सुबह 7 बजे वे उठे। ऐसा नहीं है, क्योंकि लूका 23:55 में क्या लिखा है उस दिन के बारे में? यह विश्राम का दिन शुरू हो गया था। जो स्त्रियां उनके साथ गलील से आई थीं, वे भी पीछे पीछे गईं और कब्र तथा उनके शरीर को रखे जाने के तरीके को देखा। यह मरकुस 15:42 में देखिए। विश्राम के दिन से पहले की तैयारी का दिन था, इसीलिए शाम हो गई थी। तो हुआ क्या कि ये लोग आकर क्या किए? विश्राम के दिन से पहले वाले दिन के बारे में ये लोग पिछले विश्राम के दिन यानी शनिवार और शुक्रवार को लेकर एक गलत हिस्से में चले गए, लेकिन इसे देखना भूल गए। पास्का त्योहार के अगले दिन बिना खमीर की रोटी का त्योहार होता है, जो एक बड़ा विश्राम का दिन है। उसके बाद एक और दिन आता है, फिर शनिवार अलग से आता है। समझ रहे हैं? मैं एक नियमित रूप से हमेशा आने वाला साप्ताहिक विश्राम का दिन था। इसे भूलकर इन्होंने क्या किया? इसी के आधार पर इन्होंने शुक्रवार ही है कहकर एक गलत परंपरा शुरू कर दी। इसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन क्या हमने नहीं देखा कि वे बुधवार को ही मरे थे? फसह त्योहार के अगले दिन बिना खमीर की रोटी की आवश्यकता थी और उसी दिन वे मरे थे। हम लगातार देख रहे हैं कि फसह त्योहार बुधवार को था। जब आप ये बाकी 3 पाठ पूरे करेंगे तो आपको यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए इस पाठ से आपको क्या समझना चाहिए? निसान महीने की 14वीं तारीख को फसह त्योहार होता है। निसान महीने की 15वीं तारीख को बिना खमीर की रोटी का त्योहार होता है। उस दिन बिना खमीर की रोटी के त्योहार का पहला और 7वां दिन वार्षिक विश्राम का दिन होता है।
वह साप्ताहिक विश्राम नहीं बल्कि वार्षिक विश्राम का दिन था। वह वार्षिक विश्राम का दिन अगले दिन आया था। सभी लोग इसे स्वीकार करेंगे। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वे सभी इसे स्वीकार करेंगे। प्रभु की मृत्यु फसह त्योहार के दिन हुई थी, ये बात सभी स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे। उसके बाद का दिन वार्षिक विश्राम का दिन था। क्या आज हमें यह बात समझ में आई है? यही बात है